ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? आखिर तुम वहां पर इतना चिल कैसे कर रहे थे? चिल नहीं यार, मैं फट चुका हूं पूरी तरह से। सब गड़बड़ है भाई। क्यों भाई, तुम मुझसे प्यार करते हो? यू मीन विशु? ओह नो। ओह यस, आई हैव कंप्लीटली लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिम। मैं इसलिए हर्ट नहीं हूँ कि उसने उन्हें नहीं मारा। जब मैंने कहा कि मैं फार्म हाउस जा रही हूँ लड़कों के साथ पार्टी करने के लिए, तो उसे मुझे मारना चाहिए था ना। What? यस, उन नशेड़ियों के साथ तुम जाओगी तो सेफ कैसे रहोगी? क्या कहा? तुम ऐसे वैसे लोगों के साथ पार्टी करने जाओगी? हाँ, तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हर लड़के में थोड़ी पॉसेसिवनेस तो होनी चाहिए। मैं किसी और लड़के के साथ घूम रही हूँ, तुम्हें बुरा ही ना लगे तो तुम्हारा क्या फायदा? मूव ऑन करना तो छोड़ ही दो। अगर वो किसी और के पास देखती भी है ना तो गुस्सा आता है। पर तुम्ही ने मुझे गलत सलत चीजें सिखा के रखी हैं। जिससे प्यार करते हो उस पे शक मत करो, उस पे भरोसा करो। जहाँ शक और जलन ही ना हो वो प्यार ही कैसा? हमेशा पेशेंस से ही बात करता है। अरे मुझे लगा था कि वो सिर्फ डैडी जैसा दिखता है, पर बॉयफ्रेंड बनने के बाद पता चला कि वो तो पूरा डैडी जैसा ही है। मुझे वो नहीं चाहिए। ये तो ऐसा है कि मैं एक किताब खरीदूं और मेरे अलावा पूरी दुनिया उसे पढ़े। हेलो, ये साइलेंट रहना मुझसे नहीं होगा। उसने मेरे प्यार को लाइब्रेरी समझ रखा है क्या? तुमने टेस्ट लेने के लिए कहा तो मुझे लगा कुछ तो होगा, लेकिन हर टेस्ट में वो पास होता गया और मैं फेल होती गई। अब बटर स्कॉच की एज निकल गई है विसु। मुझे एक स्कॉच जैसा हार्ड बॉयफ्रेंड चाहिए, कोई कूल मैन नहीं चाहिए। Well, I think he's hot. अपने ना ये सिक्स पैक टॉर्चर बंद कर। हाँ, ओह! तुम जैसे लोग जो छोटी चीजों से एक्साइट हो जाते हैं उनके लिए ही वो ठीक है। अगर वो तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही उसे रख लो। मुझे वही बेटर चॉइस लगती है। वैसे तूने नोटिस किया, विसु में जो इरिटेटिंग क्वालिटीज थी ना वो अब मीनाक्षी में भी आ गई हैं। पर अब ट्विस्ट ये है कि मीनू की जो क्वालिटीज अच्छी थी वो सारी अब विसु में दिखने लगी हैं। असल ट्विस्ट ये है कि वो दोनों ट्विंस ना होने के बावजूद बिल्कुल ट्विंस की तरह हैं, और यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अच्छा, उसके दिल में मेरे बारे में नेगेटिव फीलिंग्स होंगी क्या? नहीं मीनू, ट्रस्ट मी, जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे सपोर्ट करता है, ऐसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वो तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो तुम उसके पास चली जाओ ना। What's the big deal? What the hell? मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या है। छोड़ यार, मीनू ना भी हो, बैकअप तो है ना। अगर मैं उसे बता दूं कि वो मुझे पसंद है तो मैं माला पहना के उसकी देवी की तरह पूजा करूंगा। ही इज वन वुमन मैन। वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी की तरफ नहीं देखेगा। आई रेस्पेक्ट हिम फॉर दैट। मेरी रेप्यूटेशन ही खराब है। जब उससे प्यार करता था मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन अब जब मैं किसी और को देख रहा हूं तो मुझसे प्यार करने लग गई है। तुम तो स्टार से भी बड़े स्टार हो भाई, आप सच में महान हो। कहाँ जा रही है? मैं अंकल को मेमोरी थेरेपी देने के लिए जा रही हूँ दासू। ज्यादा थेरेपी वेरेपी मत कराओ, इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है जाओ। नहीं, नहीं कर सकता। तुम्हें मिलाना इतना आसान नहीं है। भाई बहन का मिलन होना काफी मुश्किल लग रहा है। ये क्या कह रहे हो? जब उस बच्ची को इससे प्यार था तो हमारे इस दुर्गा यानी डीजे ने उसे बहुत टॉर्चर किया, तो अब थोड़ा मुश्किल है। पर ये अब बदल गया है। अब मुझे पता है बदल गया है, लेकिन बॉस इसके बदलाव पर यकीन नहीं करेंगे ना। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना चाहिए। क्या करना होगा? तो तुम्हें शादी करनी होगी, तभी बॉस को यकीन होगा कि उनकी बेटी को इसके बाद कुछ नहीं होगा। हाँ? जब तक मुझे ये नहीं पता था कि आखिर परशुराम है कौन, तब तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। लेकिन पता चलने के बाद उन्हें ढूंढना है। इसमें ढूंढने की क्या बात है? मेरी बेटी मीनाक्षी और डीजे एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर डीजे शादी के लिए तैयार हो जाए तो उसकी माँ और भाई भी परिवार से मिलेंगे। सच में? नहीं माँ, मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ।
पर क्यों? ये बच्चों के नखरे हैं। वो विशालक्षी कुछ कैरेक्टर का टेस्ट वेस्ट करना चाहती थी। मीनाक्षी ने वो सारी हरकतें कर ली और इसे लगता है वो सब सच था। प्यार में ऐसे कोई टेस्ट वेस्ट करता है क्या? रिलेशनशिप में सोल्यूशन होना चाहिए, ऐसे एग्जामिनेशन में। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, पर तुम्हारे मामा ये नहीं मानेंगे ना। उन्हें लगेगा तुम विशालक्षी को पसंद करते हो, इसीलिए मीनाक्षी से शादी करने के लिए मना कर रहे हो। बेटा, कब तुम्हारी ये माँ अपने भाई से मिल पाएगी? कब तुम इनके एहसान का कर्ज चुका पाओगे बेटा? तुम्हारी माँ को लगेगा कि मैंने बेटे से एक चीज मांगी, लेकिन वो बेचारा वो भी नहीं दे पाया। मेरा इतना बोलने के बाद भी ये कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये शादी के लिए तैयार है दीदी। बेटा, कल ही शॉपिंग करने जाएंगे और परसों इनकी शादी करवाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूं, और भी कई काम करने हैं। डैडी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल साड़ी। मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी माँ जैसी लग रही हो। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं ना डैडी, मैं अच्छे से जानती हूँ। यू मस्ट बी मिसिंग हर सो मच, है ना? हाँ, नहीं, उतना मिस नहीं करता। जब तुम्हें देखता हूँ तो लगता है उन्हीं को देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सोचिए मैं ही आपकी माँ हूँ और मेरा नाम भी विशालक्षी है, ठीक है? तुम्हारा नाम सच में विशालक्षी है और तुम मेरी बेटी हो। ओह माय गॉड, 1 मिनट के लिए लगा कि आप सच बोल रहे हैं। ये सच ही है बेटा। तुम कहो तो दास से बोल दूं? जाइए बोल दीजिए, फिर वो कहेंगे कि बचपन में उन्होंने मुझे और विशु को बदल दिया था। तुम्हारे पापा ने नहीं बेटा, मैंने बदल दिया था। डैडी, आप जब भी ऐसी बातें करते ना तो मुझे लगता है कि अगर ये सच में ऐसा होता तो क्या होता। अगर भगवान ऐसा ही कर देते तो सोचिए, फिर मैं विशु और बाबा को बहुत चिढ़ाती। चिढ़ाना ही चाहिए। कल तुम्हारा बर्थडे है, ये मेरा गिफ्ट है। कम ऑन डैडी, क्या मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ जो हमें ऐसे झूठ बोलने की जरूरत पड़े? अगर ऐसा ना बोला तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। हेलो डैडी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जरा बताइए। सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा से मेरे डैडी मेरे बाबा से ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं। ठीक है, मुझे यकीन है। सच में डैडी, एक बात बताओ, मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आपने कहा था इसलिए मैंने ये पहनी है। साड़ी तक तो ठीक है, जिससे कहूंगा उससे शादी करोगी? जरूर करूंगी। आप ना बस मुझे लड़का दिखाइए, फिर उस लड़के से ही मैं जाकर शादी करूंगी। मेरा सिलेक्शन तुम्हारी टेस्ट से मैच नहीं हुआ तो? मैच ना भी हो तो क्या हुआ, मेरे डैडी है ना, वो उसे चेंज कर देंगे। मैं टीचे को चेंज नहीं करना चाहता। विशु के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाओ, उतना काफी है। तुम और टीचे बिल्कुल परफेक्ट हो। आपको डीजे और विशु के बारे में कैसे पता डैडी? ये तो मेरी डायरी। एक पिता का प्यार अपनी बेटी के लिए कोई एथिक्स फॉलो नहीं करता। अगर तुम ये समझती हो तो डायरी लेने के लिए मुझे माफ करो। मीनू, देखो, मैं तुम्हारे पिता के समान हूं और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो जहां कहूं वहां शादी करने के लिए तैयार हो जाओ बेटा। तुमने कहा ना मेरी मां जैसी हो। मैं तुम्हारे बाप जैसा हूं।
जाने अनजाने में हमारी वजह से बेचारे परशुराम जी की जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आई हैं। इस उम्र में मैं बस सोचती हूँ कि कुछ दिनों तक उनके साथ रहूं। तुम्हें उस दास से ब्लैकमेल होकर उस लड़की से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हे भगवान, ये मुझसे नहीं होगा। चल यार, इट्स जस्ट अ प्रपोजल। डैडी की स्पीड देखकर तो लग रहा है कि वो अभी जाकर मंगलसूत्र खरीद लेंगे, डीजे को यहाँ बुलाएंगे और उससे मेरी शादी करवा देंगे। उसे अपनी बेटी की शादी के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं मिला क्या? मुझे ब्लैकमेल करेगा बुड्ढे, देख लूंगा। मैं भी कुछ कम नहीं, एक तीर से दो शिकार। तो तू क्या करेगी? डैडी को डीजे से नफरत करनी पड़ेगी और मुझ पर किसी भी हाल में उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। मुझे दास का दिल तोड़ के माँ और मामा को मिलाना चाहिए। लेकिन अगर तुम विशु से मिलोगे तो परशुराम मामा को बुरा लगेगा। और अगर विशु को मुझसे प्रॉब्लम होगी तो? अभी नहीं है। आई थिंक नहीं, आई एम श्योर शी हैज फीलिंग्स फॉर मी। What the heck? No? कम ऑन विशु, अगर तूने जल्दी नहीं की ना तो हम दोनों का ही लॉस होगा। But you're missing a point. DJ is one woman guy. वो तुमसे ब्रेकअप नहीं करेगा और ना ही किसी और लड़की की तरफ देखेगा। मेरी इमेज डैमेज नहीं होनी चाहिए। मीनू के साथ ब्रेकअप और विशु के साथ पैचअप साथ में होगा। इसके लिए एक मर्डर करना होगा। यस, यस, असैसिनेशन। असैसिनेशन ऑफ कैरेक्टर। What? व्हाट? देख, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा जिससे मैं फिजिकल होऊंगा, ऐसा विशु को लगता है। ऐसे लड़कों की लाइफ में जरूर कुछ रूल्स होते हैं और कुछ कमिटमेंट्स होती हैं और उसके बाद वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। बिना जाने वो कैसे तैयार होगा? कोई तंत्र मंत्र करोगी? हम उसे नशा देंगे। व्हाट? यस, मैं उसे ड्रिंक पिलाऊंगा और ऐसा नाटक करूंगा कि मैं भी ड्रिंक पी रहा हूं। डीजे को दारू पिलाएंगे और खुद पीने का नाटक करेंगे। उसके बाद मैं अपना मास्टर प्लान स्टार्ट करूंगा। पहले हम डीजे को बेडरूम में लेकर जाएंगे और उसके बाद मैं डीजे के घर जाकर दोनों फैमिलीज को वहाँ लेकर आऊंगी। उसके बाद तुम रूम से बाहर निकलना, फिर हम डैडी के सामने नाटक करेंगे। हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी है, शादी मीनू के साथ होती है तो फर्स्ट नाइट होना तो नॉर्मल है, पर शादी से पहले विशु के साथ फर्स्ट नाइट बिता दी तो शादी करवानी पड़ेगी ना। डैडी डीजे से नाराज हो जाएंगे और डीजे के रूल्स के हिसाब से तुम दोनों की शादी हो जाएगी। बहुत ही बकवास प्लान है। फिल्म्स में भी ऐसे सीन बहुत बोरिंग होते हैं। पता है, पर कोई रास्ता नहीं है। हम शाम को डीजे को बुलाएंगे, मैं उसे मैसेज करके बोलूंगी कि आज बर्थडे पार्टी है। काम करता हूँ, एडवांस बर्थडे पार्टी करेंगे। मैं करती हूँ। मैं करता हूँ। Think of the devil. Think of the devil and arrange. Let's party. Let's party. All the best.